सर सुनना, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जहाँ पे हमने सेक्टर और सेगमेंट के एरियाज निकाले थे। सर हाँ बिल्कुल। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? एक अम्ब्रेला है जिसमें कितनी रिब्स हैं? 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। और हमने मान लिया कि जो अम्ब्रेला है अगर उसे आप खोल देते हो वो कैसा बनता है? फ्लैट सर्कल जिसका रेडियस कितना है? 45 सेंटीमीटर। सर मतलब इसमें अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँ। सर ठीक है, अब ये जो सर्कल है इसमें कितनी रिब्स है? सर 8 इक्वल रिब्स है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो देख रहे हो? बढ़िया। सर ठीक है, एक अम्ब्रेला है जिसमें कितनी रिब्स है? सर 8 रिब्स है। रेडियस कितना है इसका? 45 सेंटीमीटर। आपको बताना क्या है? फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। मतलब इसके और इसके बीच में एरिया कितना कवर होगा? मतलब इसके और इसके बीच में एरिया कितना कवर होगा? मतलब इसके और इसके बीच में एरिया कितना कवर होगा? किसी भी एक सेक्टर का एरिया आप निकाल दोगे। ये सिर्फ एक ही सेक्टर का पूछा है ना उसने, पूरे सर्कल का तो पूछा नहीं है। तो सिर्फ क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। सर सॉल्यूशन देखो, गिवन क्या है? सर गिवन नहीं पता, बस बाकी सब ठीक है। गिवन सर रेडियस कितना है? 45 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर। क्या सेक्टर के एरिया के इक्वल ही है ना वो? सेक्टर में क्या लिख दूं? ए ओ बी, कोई दिक्कत है? नहीं सर, ए ओ बी ही तो सेक्टर बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। सर ये तो ठीक है, लेकिन थीटा कितना होगा वो तो बता दो। सर टोटल एक पॉइंट पे जब भी आप थीटा मेजर करते हो टोटल कितना होता है? 360। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? सर 8 पार्ट्स में, तो 8 से डिवाइड कर दोगे। 8 से अगर आप 360 डिवाइड करते हो कितना बनता है? 45 डिग्री। सर ठीक है, तो थीटा कितना हो गया? सर वैल्यूज पुट करना। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? सर रेडियस कितना है? 45 इंटू 45। सर थीटा कितना है? 45 होल अपॉन 360। 45 वन 45, 45 8 जा। ठीक है सर, 2 4 जा 8, 2 11। सर फिर कितना आंसर आ रहा है? 11 इंटू 45 का स्क्वायर अपॉन 7। सर देखना कुछ यही आ रहा है। एक बार चेक कर लो। इसे जैसे हम 7 से डिवाइड करेंगे, 3 1। सर कहाँ पे? मतलब इसे आप डिवाइड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। सर आंसर आएगा कितना? डिवाइड करो जल्दी, कितना आ रहा है?
पीछे आंसर सिर्फ यहाँ पे छोड़ा हुआ है, 2275/28। नहीं नहीं, आप तो डिवाइड करोगे, कंप्लीट डिवाइड करके आंसर बताओ कितना है। 795.5253, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से कॉपी करो ये। सर अगला क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा है। अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। 6 इक्वल डिजाइन है, ये देख, 1 2 3 4 5 6। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, डिजाइन कहाँ पे है? सिर्फ सेगमेंट वाले एरिया में है, तो क्या मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना चाहिए। ये कितना गिवन है, 28। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्राइंगल, निकालो जल्दी। सर सुनो, थीटा तो गिवन ही नहीं है, निकालोगे कैसे। इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा पक्का। सर लग रहा है उसने ये बोला है कि जो डिजाइन है वो इक्वल है, मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो साइड है, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, मतलब ये रेगुलर हेक्सागन है। सर ठीक है, पॉइंट के चारों तरफ एंगल कितना, 360। कितनी साइड्स बन रही हैं, 6। 6 से डिवाइड कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 60। सर सुनो, सर ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो क्या ये दोनों भी 60 होंगे। कल लास्ट क्लास में पढ़े था। तो ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सर सुनो, गिवन क्या है, रेडियस कितना हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो कॉर्ड की लेंथ भी कितनी हो जाएगी। सर एंगल कितना हो जाएगा, हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ डिजाइन, मतलब एरिया ऑफ वन डिजाइन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 माइनस ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल, √3/4 साइड स्क्वायर। सर देखो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी शायद, 1.7। नहीं सर, उसने √3 की है ना। बच्चे तो ऐसे चिल्लाने को दौड़ गए। सर देखो 22/7 इंटू आर कितना है, 28। 28 का क्या है, स्क्वायर। सर थीटा कितना है, 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस √3 की वैल्यू गिवन है 1.7/4 इंटू 28। सर अब देखो कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है तो काट दो। 7 1 7, 7 4 28, 0 0 6 1 6, 6 6 36, 2 2 4, 2 3 6। सर 28 आता है 3 के टेबल में, नहीं सर। सर बचा क्या, 22 इंटू 2, सर 44 इंटू 28 होल अपॉन 3। सर यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 4 1 4, 4 7 28, 1.7 इंटू 7 8 56, 5 कैरी 7 2 14 1 19 196। सर
अब देखो कितना आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगे, सर एक ही बात है। सर 4 6 32, 3 कैरी, सर 4 2 8 3 11, 1 1 2, सर ये कितना हो गया 2 3 2 1, सर 1 2 3 2 होल अपॉन 3 माइनस 1.7 इंटू 196, सर यहाँ पे ये कितना हो गया 3 4 12, 3 1 3, 0.67, या फिर डायरेक्ट आप 7 लिख दो क्योंकि वहां भी एक ही डेसिमल प्लेस है, सर छोड़ो। माइनस 1.7 को मल्टीप्लाई करोगे 196 से तो क्या हो जाएगा, 7 6 42, 4 कैरी, 7 9 63, 67, 6 कैरी, 6 1 7, 7 6 13, 6 9 1 2 3 3 3, 333.2, सर ठीक है। सर माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा ये, 7 माइनस 2 5, 10 माइनस 3 7, सर 10 माइनस 3 7, सर 3 माइनस 3 0, आंसर कितना आ गया 77.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर ये कितनी डिजाइन का एरिया है मेरे पास, एक डिजाइन का, लेकिन ऐसी कितनी डिजाइन बन रही है, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन, तो कितना हो जाएगा 77.5 इंटू 6 455। इस बात पे मैं श्योर नहीं हूँ, ये मुझे किसी ने आंसर बताया, इसे वेरीफाई कर लेना। सर अगली चीज उसने मांगी क्या है, कॉस्ट मांगी है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 0.35। सर फिर कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू रुपीज 0.35। हमें निकालने कितनी की है, कॉस्ट ऑफ 4,555 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.35 इंटू 455। सर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा ये, क्या ये आंसर आ रहा है 159.25। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, कॉस्ट जो आपको निकालनी थी। सर समझ नहीं आया बिल्कुल भी, कौन ऐसा है जैसे समझ नहीं आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सर क्या बताया था कि ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, मुझे इस पे भरोसा नहीं है। और बिल्कुल मेरा भरोसा, 30 होता है सर, या 5 आ गया। हाँ भाई नहीं, वो डेसिमल के बाद 0 है वो, तो मैं इतना होश नहीं है, तो बाल मंदिर से ठीक है। मैंने कहा था मुझे भरोसा नहीं है, और मेरे भरोसा बिल्कुल सही निकला। यहाँ पे ये गलत है, सर ये कितना आएगा 465, तो ये 465 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 465 होगा, मतलब ये आंसर भी गलत है। सर देखना कैलकुलेशन क्या हो जाएगी फिर दोबारा, 162.2। सर आप खुद ही कर लो, इनसे ना हो पाएगा। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30, 2 3 कैरी, 5 4 जा 23, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 1 19, 3 4 जा 12, 1 13, 5 7 9 3 12, 6 162.75, ये क्या आ गई आपकी कॉस्ट। सर अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। सर मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है ये 14 सेंटीमीटर। सर हाँ बिल्कुल, अब मुझे क्या निकालना है, जितना शेडेड पोर्शन है सिर्फ उसका एरिया। अब कैसे निकाल सकता हूँ मैं,
सरफेस एरिया पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? सर्कुलर जो आपका स्क्वायर फेस है उसमें से आपने सर्कल बाहर निकाल दिया, तो आपने सर्कल माइनस किया था किसमें से? स्क्वायर में से। यहाँ पे कितने सर्कल है? चार। एक स्क्वायर में से क्या मैं चार सर्कल माइनस कर दूं तो शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा? बस इतना सा था सॉल्यूशन नंबर। सर सर्कल का रेडियस तो गिवन नहीं है, हे भगवान। यहाँ से ये टोटल कितना है? 14। इसका ये कितना हो जाएगा डायमीटर? ये कितना हो जाएगा? तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2, 3.5। बस। सर गिवन साइड ऑफ स्क्वायर सर कितनी है? सर 14 सेंटीमीटर। सर रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल 7/2 सेंटीमीटर। सर सुनो, हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सर एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा कैसे, ये तो बता दो। एरिया ऑफ स्क्वायर में से आप माइनस कर दो सर क्या? एरिया ऑफ सर्कल। सर ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला भी बता दो अब। साइड का स्क्वायर होता है सर, साइड का स्क्वायर, ठीक है चलो लिख लिया। अब माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। सर साइड कितनी है हम भूल गए? 14। 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 22/7 इंटू 7/2 इंटू। सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? सर 4 भी तो मल्टीप्लाई होगा, क्यों? क्योंकि सर्कल कितने थे? 4। यही मैं बताने वाला था अभी, तुमने पहले बता दिया। 7 1 7, 7 1 7, 2 2 4 कैंसिल हो गया ये। सर अब क्या बचा हुआ है? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 माइनस 22 इंटू 7, 154। अगर 196 में से मैं 154 माइनस कर दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा? 31। सर 41, 42 श्योर? 42 आगे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया? रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सर इतने इजी क्वेश्चन है क्या इस एक्सरसाइज में? हाँ, इस एक्सरसाइज में बस इतने ही इजी क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ एबीसीडी इज अ स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है? सर 14 सेंटीमीटर। सर कोई परेशानी है क्या? नहीं। इसका डायमीटर कितना हो जाएगा सर्कल का? सर 14 सेंटीमीटर। सर रेडियस कितना हो जाएगा? सर 7। 7 अगर मेरा रेडियस हो गया, ठीक है, तो मुझे एरिया ऑफ शेड रीजन कैसे मिलेगा? क्या मैं स्क्वायर में से दो सेमी सर्कल माइनस कर दूं? सर हाँ, दो सेमी सर्कल मतलब एक सर्कल हो जाता है ना। ये स्क्वायर है, स्क्वायर में दो सेमी सर्कल है, तो स्क्वायर में से अगर मैं दो सेमी सर्कल माइनस कर दूं तो मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा? सर हाँ बिल्कुल। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन equals to area of square minus 2 into area of semicircle। सर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमीसर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है सर। सर साइड कितनी है? 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 7 इंटू 7। सर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। सर 14 का स्क्वायर अभी तो आपने बताया था 196 होता है। सर 2 से तो मल्टीप्लाई हो 600। सर देखना कितना आएगा? सर 154 है ना? अभी तो आपने पीछे आंसर निकाला ही था, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर बस यही है क्या? हाँ सर, आपको तो एकदम मुश्किल होगी। सर आज की क्लास इस क्वेश्चन के साथ ओवर होती है, फिर आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।